ओम शांति। 29/6/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा अभी अपवित्रता का हथियाला बंद करो, देह अभिमान को छोड़ो और अपनी वृत्तियों को चेंज करो। फिर बाबा ने कहा बाबा का सपूत बच्चा बन करके सबूत दो, और सबूत है सदा निर्विघ्न बनना, निर्विघ्न रहना। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। क्वेश्चन, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं, सोतेले भी हैं। मातेले कौन हैं? और देखना दोनों में से हम कौन हैं। आंसर, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं, और जो मन मत पर चलते हैं, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वह हैं सोतेले। सपूत बच्चों का काम है। क्या काम है सपूत बच्चों का? बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझ लिया। नई सृष्टि नया युग, और पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उनको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएंगे, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते हैं उनका नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे उनका नाम शिव, नाम तो भारत में बालाएं हैं। जिसकी ही शिवरात्रि मनाई जाती है, उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब तो बाप से बुद्धि योग लगे ना। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। कई नहीं भी मानते हैं, अपनी जिद करते हैं, तो बाबा ने कहा उनको बाबा का परिचय दे दो, बाकी फालतू डिबेट नहीं करो। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता रहता है, परंतु याद फिर भी परलौकिक बाप को ही किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वह जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा है, अब नरक बन गया। नरक किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नरक बनाया। भारतवासियों को तो ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं। सिर्फ अर्थ नहीं समझते। भक्त सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। नाम रूप से न्यारा बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है। भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है। परमधाम में बैठे बैठे फल नहीं देंगे, यहाँ आना पड़ेगा, तब भक्तों को आकर के फल देता है। क्योंकि सब पतित हैं, वहाँ तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े।
मेरा आह्वान करते हैं। भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को ही देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हमें तो भगवान मिल गया है ना, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो उनको बताओ आप भी आओ, उस भगवान के बन जाओ। हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते, तो टाइम पर, अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला नहीं। जप तप तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। उनको तो अपनी समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवता को 84 जन्म भी लेना पड़े। जो आदि सनातन देवी देवता हैं उनको 84 जन्म लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर हैं। कौन से 5 वर्ण? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम कौन हैं अभी? ब्राह्मण। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है। उन्हों को पता नहीं है, तो पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाप आकर ब्राह्मण रचे, तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। गोया यह ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल, बासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भल बच्चे भी सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले, कोई सोतेले हैं। मातेले जो हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बंधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। इस समय संगम युग की बातें हैं। ये सब हैं जो त्योहार आदि होते हैं संगम युग पर। इनका यादगार फिर भक्ति मार्ग में बनता है। दशहरा भी संगम युग का। विनाश के बाद फट से दीपावली आती है, सबकी ज्योति जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योति बुझी हुई है। अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। तो बाप आकर अपने बगीचे में क्या करता है? अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली फ्लावर है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रही हो। ये कांटों का जंगल है। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के हैं, धनी है ही नहीं जो उन्हों को मत दे और धनी बनावे। धनी को तो कोई जानते ही नहीं है, तो धनी को जरूर आना पड़े ना। तो बाप आकर धनी का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी हैं एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफ़र हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पति सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे? शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को अनाथों को आकर धनी का बनाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा न सके, और वह सब हैं भक्ति सिखलाने वाले। वहाँ तो ज्ञान की बात है ही नहीं। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति नहीं कर सकते। भल कहते भी हैं हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए।
फिर सन्यासी कहते हैं स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी कागविष्ठा समान ही होगी। मुक्ति तो देते ही नहीं है, मुक्ति तो देते नहीं है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाबा है। कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उनको पूरा नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं सतयुग में कृष्णपुरी था, अब तो कंसपुरी हो गई। अब बाप आकर फिर से कंसपुरी से कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य अर्थात नरक बन जाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। सुख का समय जास्ती, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं हम मोक्ष को पालेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानता नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय और कोई दे न सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रही हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे और फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते हैं ना, कहते भी हैं एक को याद करना चाहिए, इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता ही नहीं। बाप कहते हैं कि अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सोतेले हैं तो कोई मातेले हैं। सोतेले वह जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं, कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह न सके। बड़ी जिम्मेदारी है बाप के ऊपर सबको पवित्र बनाना, ये बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिए एक साथ चलो। गृहस्थी रूपी गाड़ी है, स्त्री पुरुष दोनों पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी। स्त्री और पति साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, विकार में तो जा न सके। ये ईश्वरीय ला कहता है। अभी बाप कहते हैं विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है। क्या काम है हम सपूत बच्चों का? बाबा का कहना मानना। जो नहीं मानते वो कपूत ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़ कर दवाई पिलाई जाती है, स्त्री को कहो तुम मानती हो ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकते हैं, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकेगी, वो कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहते हैं श्रीमत पर चल स्वर्ग का मालिक बनो। वो कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते, बाप कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा कमा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं।
इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बैगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो हम अब बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ भगवान भावना का फल मिलता है, और वह भी बाबा देता है। वह तो जानते ही नहीं कि कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही हैं, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे 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 सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाएं तो मैं असल शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठयोग, कोई जब तब, कोई भी प्रकार की साधना करना कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं किसके लिए, अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे, भले कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृति करते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ बेकारी वृत्तियों को चेंज करना है, शुद्ध पवित्र वृत्ति बनानी है। सेकंड पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भाव। माया के आने के जो दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। स्लोगन, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही पर सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। अमृत वेला है। रात्रि को देर तक जागरण करना तो सुबह आँख कैसे खुलेगी। इसलिए बाबा कहते समय पर सो, समय पर उठ जाओ। प्रवृत्ति वाले भी मज़े में रहते हैं ना, मूंझ वाले हैं या मज़े में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड में तन मन धन जन सबका मज़ा ही मज़ा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना
और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे कहते हैं सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे, अमृत वेले को छोड़ देंगे तो मज़ा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ ही नहीं ना। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ माफी कैसे झुटका खाते नहीं बैठना है। वो टीवी बहुत अच्छी होती है। जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, जयपुर में है 108 योग के आसन, अनेक प्रकार की पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। ट्यून समझते हैं ना कौन सी? जो घराटे बजते हैं वो ट्यून बाप दादा को सुनती है। तो बड़ा रॉयल शब्द बाबा बोल रहे हैं। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। पहले जो योग करते थे पावरफुल नहीं होता था, वो फिर पावरफुल होगा। ये बाप दादा आपको फिर सुनाएंगे योग में कितना अंतर पड़ा। इसलिए जल्दी सो, जल्दी उठो, अमृत बेला पावरफुल करो। ओम शांति।